मित्रों, आज की कहानी बहुत ही दर्द भरी और प्रेरणादायक है। यह एक मासूम बच्ची की कहानी है जिसे उसकी सौतेली मां ने जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया ताकि जंगली जानवर उसे खा जाए। लेकिन भगवान की मेहरबानी से उसे एक बेजुबान बंदरिया ने अपनाया और मां की ममता दी। आइए सुनते हैं यह भावनात्मक कहानी। एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उसकी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान की चाह में उसने दूसरी शादी कर ली। कुछ महीनों बाद भगवान की कृपा से उसकी दूसरी पत्नी सरला ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया आए उठी। सौतेली मां की नफरत चंचल को यह सहन नहीं हो रहा था कि रामू अपनी बेटी गंगा को इतना प्यार करे। वह मन ही मन गंगा से नफरत करने लगी और उसे अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगी। रामू दिन भर खेतों में काम करता था और सरला घर के कामों में व्यस्त रहती थी। चंचल अक्सर रामू के साथ खेतों में जाती थी और वहीं उसने एक खतरनाक योजना बनाई। एक दिन जब चंचल खेतों में सब्जियां तोड़ने जा रही थी तो उसने गंगा को गोद में उठाया और साथ ले गई। वह चलते चलते खेतों से बहुत दूर जंगल के अंदर चली गई। वहां पहुंचकर उसने मासूम गंगा को जमीन पर पटक दिया और बिना पीछे देखे वापस लौटने लगी। उस निर्दयी औरत के दिल में जरा भी दया नहीं आई। उसने सोचा कि अब जंगली जानवर इस बच्ची को खा जाएंगे और उसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। भूख से बिलखती मासूम गंगा बहुत छोटी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह झाड़ियों में इधर उधर रेंगने लगी। भूख और डर से उसकी रोने की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। मित्रों, कहते हैं कि बच्चा भगवान का रूप होता है और भगवान अपने बच्चों की रक्षा हमेशा करता है। तभी पास के पेड़ पर बैठी एक बंदरिया ने गंगा की चीखें सुनी। वह घने पत्तों के बीच से नीचे झांकने लगी। बंदरिया खुद एक मां थी, लेकिन कुछ ही दिन पहले उसका नन्हा बच्चा एक शिकारी के जाल में फंसकर मारा गया था। उसकी ममता अब भी तड़प रही थी और जब उसने मासूम गंगा को भूख और डर से बिलखते देखा तो उसके भीतर की मां जाग उठी। वह झटपट पेड़ से नीचे उतरी और धीरे धीरे गंगा के पास पहुंची। पहले तो गंगा सहम गई, लेकिन जब बंदरिया ने उसे अपनी नरम बाहों में उठा लिया तो वह शांत हो गई। शायद उसे उस ममता की गर्माहट महसूस हो रही थी जो उसे उसकी अपनी मां से मिलनी चाहिए थी। बंदरिया ने गंगा को अपने सीने से लगाया और धीरे धीरे उसे अपने रहने की जगह एक बड़े पुराने बरगद के पेड़ पर ले गई। वहां उसकी पूरी टोली रहती थी। पहले तो बाकी बंदर हैरान हुए कि यह नन्हा मनुष्य का बच्चा यहां कैसे आ गया, लेकिन जब बंदरिया ने उसे गोद में बैठाकर प्यार से सहलाया तो कोई कुछ नहीं बोला। बंदरिया ने जंगल के मीठे फल तोड़कर गुड़िया को खिलाने की कोशिश की। पहले तो वह अनजान स्वाद से घबरा गई, लेकिन भूख के कारण धीरे धीरे उसने खाना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और गंगा जंगल में बंदरों के बीच पलने लगी। गंगा अब बंदरियों की तरह खेलने लगी। पेड़ों की टहनियों से लटकना सीख गई, पत्तियों से खेलती और मिट्टी में लौटती। उसे बोलना तो नहीं आता था, लेकिन वह बंदरों की तरह अलग अलग आवाज़ें निकालने लगी। बंदरिया ने उसे हमेशा अपनी गोद में सुलाया, उसके बालों को प्यार से सहलाया और जब भी कोई खतरा महसूस होता उसे सीने से चिपका लेती। धीरे धीरे जंगल उसका घर बन गया। वह जंगली फलों का स्वाद पहचानने लगी, पानी की झीलों से पानी पीना सीख गई और पेड़ों की शाखाओं पर संतुलन बनाना भी सीख गई। इधर किसान रामू जब खेतों से लौटा और सरला ने बताया कि चंचल उनकी बेटी को साथ लेकर गई थी, तो वह तुरंत चंचल के पास पहुंचा। चंचल, मेरी बेटी कहाँ है? उसने गुस्से और घबराहट में पूछा। चंचल ने घबराकर झूठ बोल दिया। अरे, मुझे क्या पता, मैंने तो उसे तुम्हारे घर ही छोड़ा था। लेकिन रामू को चंचल पर शक हो गया। उसने पूरे गांव में गुड़िया को ढूंढा, लेकिन कहीं भी उसका कोई पता नहीं चला। गांव वालों को भी यह खबर लगी और उन्होंने अलग अलग जगह खोजबीन की, लेकिन बच्ची का कोई नामो निशान नहीं मिला। रामू का दिल टूट गया। उसकी प्यारी बेटी अचानक गायब हो गई थी। सरला हर दिन भगवान से प्रार्थना करती कि उसकी बेटी जहां भी हो सुरक्षित हो। समय बीतता गया। गंगा अब 6 साल की हो चुकी थी। उसने इंसानों की भाषा तो भूल ही गई थी, लेकिन वह जंगल में पूरी तरह ढल गई थी। अब वह एक नन्ही जंगल की रानी बन चुकी थी, जो पेड़ों पर दौड़ती, झरनों से पानी पीती और जानवरों के साथ खेलती थी। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था।
एक दिन बहुत दूर से एक साधु बाबा, जिनके कंधे पर ताम्र कलश था और सिर पर सफ़ेद चादर, जंगल से गुजरते हुए आ रहे थे। उनके चेहरे पर शांति और आशीर्वाद की रेखाएं थीं। बाबा अपनी तपस्वी यात्रा पर थे और जंगल के गहरे कोने में अपनी कुटिया बनाने का इरादा रखते थे। जब बाबा चलते हुए उस हिस्से में पहुंचे तो उनकी नज़र एक अजीब सी दृश्य पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक बच्ची जो काफ़ी सुंदर और मासूम दिखती थी, बंदरों के साथ खेल रही थी। साधु बाबा ने धीरे धीरे अपनी आँखों से उस बच्ची का निरीक्षण किया और उनकी चेतना में एक अनोखा संदेश आया। उन्होंने महसूस किया कि यह बच्ची सामान्य नहीं है, बल्कि भगवान की विशेष कृपा से यहाँ आई है। वह जानते थे कि यह बच्ची किसी विशेष उद्देश्य के लिए यहाँ है। बाबा ने धीरे से अपनी बात शुरू की। हे माता, क्या तुम अकेली हो? क्या तुम मेरी कुटिया में आकर रहना चाहोगी? गुड़िया ने धीरे धीरे बाबा की बात सुनी। बंदरियाँ जो उसके पास थीं, वह अचानक जैसे चुप हो गई, मानो उसकी ममता जाग गई हो। कुछ समय तक चुपचाप बैठने के बाद वह बच्ची धीरे से साधु बाबा के पास गई और उसने अपनी सहमति दी। बाबा ने मुस्कुराते हुए उस लड़की का नाम गुड़िया रखा। बाबा ने गुड़िया को अपनी कुटिया में बुलाया और वह दोनों बंदरियां के साथ कुटिया में रहने लगे। अब बाबा और बच्ची के बीच एक गहरा संबंध बन गया था। बाबा ने गुड़िया को भगवान भोलेनाथ की पूजा करना सिखाया और उसे मंत्रों के उच्चारण का ज्ञान दिया। गुड़िया अब दिन रात बाबा से भगवान भोलेनाथ की पूजा विधि सीखने लगी। वह सुबह जल्दी उठकर गंगा जल से स्नान करती, फिर शिवजी के मंत्रों का जाप करती। बाबा उसे हर दिन नए नए मंत्र सिखाते और उसकी भक्ति को गहरे से गहरा करते। गुड़िया का दिल अब भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा और आस्था से भर चुका था। वह मंत्रों का उच्चारण इतनी श्रद्धा और समर्पण के साथ करती कि आसपास के पशु पक्षी भी उसकी आवाज़ को ध्यान से सुनते थे। उसका मंत्र जाप अब जंगल में भी गूंजने लगा था। वहीं बंदरियां भी गुड़िया के साथ पूजा में सम्मिलित होती और दोनों मिलकर शिवलिंग के पास दीप जलाती। वह दिन भी आता जब बंदरियां ने अपनी पूजा की शुरुआत की और अब दोनों माँ बेटी जैसे एक दूसरे के साथ बैठकर भगवान की महिमा का गान करती। समय बीतते बीतते गुड़िया अब 16 साल की हो गई थी। उसकी मासूमियत में अब एक अद्भुत प्रकार की गहराई और शांतिपूर्ण सौम्यता थी। उसकी आंखों में भगवान के प्रति एक अद्भुत भक्ति का आलोक था। एक दिन गुड़िया ने बाबा से पूछा, बाबा, क्या मेरी पहचान सचमुच भगवान के आशीर्वाद से ही हुई है? बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा जीवन एक दैवीय चमत्कार है बेटी। तुम इस धरती पर भगवान के संदेश को फैलाने के लिए आई हो। तुमसे जितनी भी शक्ति मिले उसे भगवान की सेवा में लगा देना। गुड़िया ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर से पूजा में खो गई। वह अब हर दिन मंत्र उच्चारण करती और भगवान से अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की कोशिश करती। जंगल में उसके मंत्रों की गूंज और भक्ति से सभी जानवरों के जीवन में शांति छाई रहती। बंदरियां हर दिन उसका ध्यान रखने के साथ साथ पूजा में हिस्सा लेती और साधु बाबा अपने ज्ञान से गुड़िया को जीवन के रास्ते दिखाते। लेकिन गुड़िया का जीवन अब केवल एक साधारण जीवन नहीं था, बल्कि वह भगवान की विशेष कृपा की प्रतीक बन चुकी थी। उसके रास्ते पर हमेशा भगवान की छाया रही और उसने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर जंगल और दुनिया के हर कोने में भक्ति और आस्था का संदेश फैलाया। शाम का वक्त था और गुड़िया ने अपने रूटीन के मुताबिक खाना बनाया था। लेकिन जैसे ही वह पूजा पाठ करने बैठी, एक छोटे बंदर का बच्चा अचानक से रसोई में आकर सारा खाना खा गया। जब गुड़िया पूजा करके उठी तो देखा कि सारा खाना बिखरा पड़ा था और बंदरिया के बच्चे ने उसे पूरी तरह से खराब कर दिया था। गुस्से में आकर उसने कहा, तुम बड़े खराब हो, सारा खाना अकेले खा गए और दूसरों का ख्याल नहीं रखा। ये कहते हुए गुड़िया ने हल्का सा थप्पड़ उस बंदरिया के बच्चे को मार दिया। इस पर बंदरिया का बच्चा गुस्से में आ गया। उसने चूल्हे की आग में पानी फेंक दिया और आग को बुझा दिया। गुड़िया ने यह देखा तो वह परेशान हो गई और सोचने लगी, मुझे आग जलाने में बड़ी मुश्किल होती है, अब मैं कैसे आग जलाऊंगी? दिन धीरे धीरे बीत गया और वह खुद भी भूखी रही। साथ ही बंदरियां और उसके बाकी बच्चे भी भूखे थे।
रात को बंदरिया का बच्चा खुद को बहुत पछता रहा था कि मैंने आग क्यों बुझाई। इसी वजह से अब हम सबको भूखा रहना पड़ा। अचानक गुड़िया ने देखा कि एक दूसरी झोपड़ी से धुआं उठ रहा है। वह उस धुएं की दिशा में चल पड़ी। जैसे ही वह पास पहुंची, उसने देखा कि वह झोपड़ी एक बूढ़ी राक्षसी की थी और उसका एक बेटा भी था जो बहुत खतरनाक था और इंसान का शिकार करने में माहिर था। बूढ़ी राक्षसी की योजना थी कि जब तक उसका बेटा वापस न आए, वह गुड़िया को बातों में लगाकर इधर ही रोक कर रखेगी। बूढ़ी राक्षसी ने कहा, आओ बेटी, कैसे आई हो? तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? गुड़िया ने जवाब दिया, मैं अपने बाबा की लाडली बेटी हूँ, वह बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। राक्षसी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटी, तुम आग ले सकती हो, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। देखो, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे घर का काम बहुत मुश्किल से होता है। मेरा बेटा आ रहा होगा और उसे भूख लगी होगी। तुम पास के खेत से बाजरे के दाने लेकर आओ और चक्की में पीस कर उसका आटा बना दो। गुड़िया ने झट से बाजरे के दाने पीस कर राक्षसी के पास जाकर कहा, अम्मा, मैंने आटा पीस दिया, अब जल्दी से मुझे आग दे दो ताकि मैं अपने घर लौट सकूं। राक्षसी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन तुम तो बहुत अच्छी हो। देखो ना, मेरा घर कितना गंदा है। मेरी हड्डियों में इतना बल नहीं कि मैं सफाई कर सकूं। क्या तुम मेरी मदद करोगी? गुड़िया ने बिना किसी झिझक के घर की सफाई करना शुरू कर दी और राक्षसी का पूरा घर साफ किया। लेकिन राक्षसी बार बार बाहर की ओर देख रही थी क्योंकि वह अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। जब सब काम खत्म हुआ तो गुड़िया ने फिर राक्षसी से कहा, अम्मा, अब तो मुझे आग दे दो क्योंकि मुझे घर जाने की बहुत जल्दी है। राक्षसी ने कहा, बिल्कुल बेटी, तुम बहुत अच्छे हो। देखो, अब मेरे पास समय नहीं है। तुम आग ले जाओ और एक मुट्ठी बाजरा भी साथ में ले जाना। जहाँ जहाँ तुम जाओगी वहाँ वहाँ ये बाजरे के दाने गिरा देना। गुड़िया ने राक्षसी से आग ली और बाजरा लेकर अपने रास्ते पर निकल पड़ी। गुड़िया ने फिर चूल्हे पर आग जलाकर खाना बनाया और सबसे पहले उसने बंदरियां और उसके बच्चों को खाना दिया और फिर खुद भी खाना खाकर घर के और काम करने लगी। कुछ समय बाद राक्षसी का आदमखोर बेटा घर वापस आ गया। उसे काफी गुस्सा आया कि वह लड़की क्यों नहीं आई जो उनके घर से शिकार बनने के लिए आई थी। राक्षसी ने उसे डांटा और कहा, आज तुम बहुत देर कर आए हो। ये लड़की हमारे पास खुद आकर आ गई थी, लेकिन अब वह वापस चली गई। मैंने उसे कुछ बाजरे के दाने दिए थे। आदमखोर ने सोचा कि वह लड़की कहाँ जा सकती है और वह बाजरे के दानों का पीछा करने लगा। जैसे ही उसने बाजरे के दानों को देखा, वह उनकी दिशा में बढ़ा। वह पास में एक झोपड़ी के पास गया और जोर से दरवाज़ा खटखटाया। बेटी, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारा बाबा हूँ और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आया हूँ। लेकिन गुड़िया ने अंदर सो रही थी और दरवाजे की आवाज़ नहीं सुन पाई। गुस्से में आकर आदमखोर ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। दरवाज़ा लोहे की सलाखों से मजबूत था। उसकी एक उंगली भी उस सलाख में फंस गई और वह बहुत दर्द से झपटते हुए वहाँ से भाग निकला। सुबह जब गुड़िया ने दरवाज़ा खोला तो उसकी हथेली पर आदमखोर की उंगली का नाखून चुभ गया। दर्द से चिल्लाते हुए वह बेहोश हो गई। तभी बंदरियां और उसके बच्चे उसके चारों ओर बैठकर रोने लगे और वह उसकी मदद करने की कोशिश करने लगे। वे कभी उसके सिर को सहलाते, कभी उसके पैरों की मालिश करते। गुड़िया बेहोश पड़ी रही। इसी बीच राजा अपने दरबारियों और मंत्री के साथ शिकार के लिए निकला था। जब उन्होंने गुड़िया की झोपड़ी देखी तो राजा ने मंत्री से कहा, जाओ और देखो अंदर क्या है। मंत्री ने अंदर जाकर देखा और तुरंत बाहर आकर राजा से कहा, राजा, एक बहुत खूबसूरत लड़की बेहोश पड़ी है और उसके पास एक बंदरिया बैठी है जो उसे रोते हुए देख रही है। राजा ने उत्सुकता से अंदर जाकर देखा और पाया कि लड़की अभी भी जीवित है। उसने उसकी हथेली पर ध्यान दिया और देखा कि उंगली का नाखून घातक था। जैसे ही उस नाखून को हटाया गया, गुड़िया तुरंत होश में आ गई। गुड़िया ने राजा से पूछा, तुम कौन? राजा ने कहा, मैं इस राज्य का राजा हूँ और मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अब तुम बताओ, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो और यह बंदरियाँ
तुम्हारे लिए क्यों रो रही थीं। गुड़िया ने धीरे से आंखें खोलीं और राजा से कहा, मैं गुड़िया हूँ और यह बंदरिया मेरी दोस्त है। मैं भगवान भोलेनाथ की भक्त हूँ और जीवन की कठिनाइयों को सहते हुए यहाँ तक आई हूँ। राजा ने उसकी कहानी सुनी और उसकी भक्ति को सराहा और उसने उसे अपने राज्य में रहने का निमंत्रण दिया। लड़की बोली, महाराज, मैं अकेली कहाँ हूँ? मैं एक साधु बाबा की बेटी हूँ और यह बंदरिया मेरे बचपन की साथी है। मेरे बाबा गांव में भिक्षाटन के लिए गए हैं और बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। राजा ने कहा, तुम तो बहुत सुंदर हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने महल ले जा सकता हूँ और तुम्हारे बाबा को भी बुलवा लेंगे। इस बंदरिया के लिए भी हम एक शानदार कुटिया का इंतज़ाम करेंगे। बस तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक लड़की का जंगल में अकेले रहना ठीक नहीं है। गुड़िया ने माना और राजा के साथ महल चली गई। राजा की माँ ने कहा, बेटा, तुम इस लड़की को किस रिश्ते से ले आए हो? ऐसे तो लोग बातें करेंगे। तुम इसे अपनी पत्नी बना लो। इस लड़की की इज्जत और सम्मान भी बच जाएगा। राजा ने कुछ ही दिनों में गुड़िया से विवाह कर लिया। अब गुड़िया राजा की रानी बन गई थी। राजा को गुड़िया से बहुत प्यार हो गया था और वह उसकी खूब देखभाल करता था। उसने गुड़िया के लिए एक दासी भी रखी जो एक बूढ़ी महिला थी। बूढ़ी दासी ने कहा, तुम्हें इस लड़की से सावधान रहना चाहिए। यह बहुत होशियार है। यह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। गुड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी अम्मा, ऐसा मत सोचिए। वह तो मुझे बहन की तरह मानती है। वह भी इस राजमहल की रानी है और मैं भी रानी हूं, तो वह मुझसे क्यों जलने लगेगी? बूढ़ी दासी की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया। अब गुड़िया अक्सर अपनी सौतन के कमरे में जाती और उससे बातें करती थी। उसकी सौतन बहुत तेज थी और अपनी जलन को गुड़िया से छिपाने की कोशिश करती थी। एक दिन दोनों महल के बाहर खड़ी थीं और गुड़िया के साथ उसकी बंदरियां भी थीं। सौतन ने कहा, गुड़िया, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। ये साड़ी और जेवर तुम्हें और भी सुंदर बना रहे हैं। तुम नदी के पास जाकर अपनी परछाई देखो, तुम कितनी सुंदर लगोगी। गुड़िया अपनी सौतन के साथ चल पड़ी। बंदरिया ने उसे रोकने की कोशिश की, जैसे वह उसे न जाने देना चाहती हो, लेकिन गुड़िया को गुस्सा आ गया। उसने बंदरिया को झटक दिया और कहा, क्या मसला है? कभी तो मेरा पीछा छोड़ दिया करो। फिर दोनों नदी के किनारे चली गईं। गुड़िया नदी के पानी के सामने खड़ी होकर अपनी सुंदरता को देख रही थी। अचानक सौतन ने उसे नदी के पानी में धक्का दे दिया। गुड़िया को तैरना नहीं आता था और वह चिल्लाई। सौतन वहां से भाग गई और महल लौट आई। राजा जब वापस आया तो उसने देखा कि गुड़िया कहीं नजर नहीं आ रही थी। वह घबराया और अपनी बड़ी रानी के पास गया। राजा ने पूछा, मेरी गुड़िया कहाँ है? मुझे लगता है तुमने उसे कोई नुकसान पहुंचाया है। रानी ने कहा, महाराज, मैंने उसका कोई नुकसान नहीं किया है। शायद इस बंदरिया ने ही उसे कुछ किया हो, क्योंकि यह हर वक्त उसके साथ रहती थी। राजा ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन हम इसे पूरी तरह से जांचेंगे। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जंगल में जाकर गुड़िया को ढूंढें। राजा को बंदरिया पर बहुत गुस्सा आया और उसने अपने मंत्री से कहकर बंदरिया को जंजीरों में जकड़कर एक कमरे में बंद करवा दिया। लेकिन राजा को कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा था। वह पागलों की तरह गुड़िया को ढूंढता रहता था। न खाता था, न पीता था और हर वक्त खुद को कमरे में बंद कर लेता था। एक दिन राजा जब उस नदी के किनारे से गुजर रहा था तो उसकी नजर एक कमल के फूल पर पड़ी जो नदी में उगा हुआ था। राजा को उस फूल में गुड़िया का चेहरा नजर आया। जैसे ही राजा उस फूल के पास गया, फूल ने झुककर राजा को राम राम किया। राजा ने फूल से कहा, तुम मुझे मेरी गुड़िया की याद क्यों दिला रहे हो? वह भी तुम्हारी तरह खूबसूरत और नाजुक थी। पता नहीं कहां चली गई है। राजा अब अपने दिल को थोड़ा शांति देने के लिए अक्सर नदी के पास बैठकर उस फूल से बातें किया करता था। राजा की ये आदत बड़ी रानी को शक में डाल दी। उसने एक सैनिक को भेजकर हुक्म दिया कि जो बड़ा फूल नदी के बीच में उगा है उसे जड़ से उखाड़ दिया जाए। सैनिक ने वैसा ही किया और अगले दिन जब राजा नदी किनारे पहुंचा तो वह फूल कहीं नहीं था। फूल की जगह एक सुंदर सेब का पौधा उग आया था जिस पर छोटे छोटे खूबसूरत फूल लगे थे। कुछ ही दिनों में उस पौधे पर
एक बड़ा सेब उग आया जो बाकी सेबों से कहीं ज्यादा बड़ा था। लोग दूर दूर से उस सेब को देखने आते थे, लेकिन वह सेब राजा के इलाके में था और कोई उसे तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता था। इधर किसान ने अपनी पहली पत्नी को घर से निकाल दिया था। किसान और उसकी पत्नी ने बड़ी मोहब्बत से अपनी बेटी का नाम गंगा रखा था। वह हर वक्त गंगा की याद में रोते रहते थे। फिर भगवान ने उन्हें एक बेटा भी दे दिया, लेकिन उनकी गंगा की याद अभी भी कायम थी। एक दिन किसान की पत्नी खेतों में जा रही थी और थकावट की वजह से उसने सोचा कि पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेती हूं। जब वह पेड़ के नीचे लेटी तो उसकी टोकरी साइड में रख दी और सोने लगी। जब वह उठी तो देखा कि एक बड़ा सा सेब टोकरी में गिर पड़ा है। वह घबराई और सोचने लगी, अगर मेरे पति ने देख लिया तो मुझे चोर समझेंगे और राजा मुझे कैद करवा देगा। वह तुरंत टोकरी उठाई और साड़ी के पल्लू से ढककर घर चली गई। उसने अपने पति से कहा, आज मैं आपको कुछ खास बताने आई हूं। किसान ने पूछा, क्या है? फिर रामू की पत्नी ने टोकरी को खोला तो देखा कि वहां सेब की जगह एक नन्ही बच्ची थी। किसान और उसकी पत्नी ने खुशी से उस बच्ची को गले लगा लिया और सोचा कि इस बच्ची की परवरिश करेंगे। बच्ची को टोकरी से निकालते ही वह लड़की धीरे धीरे जवान हो गई। जब साधु बाबा अपनी कुटिया में लौटे तो उसने देखा कि ना तो गुड़िया थी और ना उसकी बंदरियां। साधु बाबा पागलों की तरह जंगल में अपनी बेटी को ढूंढने लगा। उसने राजा से भी सारी बात साझा की कि वह अपनी बेटी को जंगल में छोड़कर खुद बाहर गया था, लेकिन अब वह वापस नहीं आई। राजा को यह सुनकर बड़ा हैरानी हुई, क्योंकि अब उसे यह पता चला कि गुड़िया साधु बाबा की बेटी थी। राजा ने अपनी पूरी कहानी साधु बाबा को सुनाई तो बाबा भी हैरान हो गए और कहा, मेरी बेटी गुड़िया मर नहीं सकती। मैंने उसे तंत्र मंत्र की शक्तियां सिखाई हैं। वह खुद अपनी रक्षा कर सकती है। अगर कोई शैतानी ताकत उसे नुकसान पहुंचाने में कामयाब भी हो तो वह किसी फल या किसी इंसान की शक्ल में सामने आएगी। राजा ने फिर साधु बाबा को सारी हकीकत बताई। बाबा ने राजा से कहा, यह बच्ची अपनी किस्मत में कुछ अलग ही लिखा हुआ है। पहले वह अपनी माँ बाप से बिछड़ी, फिर जवान होने के बाद अपने बाबा से बिछड़ी और अब अपने पति से भी बिछड़ गई। फिर साधु बाबा ने राजा से कहा कि गुड़िया को ढूंढने के लिए और भी तंत्र मंत्र का उपयोग करना होगा। राजा ने फिर साधु बाबा के आदेश से बंदरियां को छोड़ने का आदेश दिया। बंदरियां जैसे ही आजाद हुई वह राजा के कपड़े खींचने लगी। राजा को गुस्सा आया, लेकिन साधु बाबा ने कहा, यह बेजुबान तुझे कुछ बताना चाहती है। बंदरियां राजा को खींचते खींचते किसान के दरवाजे तक ले आई। वहां पर एक लड़की पानी भरती हुई नजर आई। राजा ने देखा तो वह लड़की गुड़िया जैसी लग रही थी। जैसे ही राजा उसके पास पहुंचा वह लड़की घर के अंदर चली गई। बंदरिया ने राजा को रामू के दरवाजे पर खड़ा देखा और दरवाजा जोर से थपथपाया। रामू की पत्नी ने दरवाजा खोला। राजा ने कहा, वो लड़की जो अंदर गई है वह मेरी पत्नी है। किसान की पत्नी ने कहा, महाराज, आप और हम गरीब लोग, ये मेरी बेटी है, आपकी पत्नी कैसे हो सकती है? राजा मायूस होकर वापस लौटने लगा, लेकिन बंदरियां तो किसान के घर में घुस गई थी। अंदर जाकर देखा तो गुड़िया एक कमरे में बैठी हुई थी। गुड़िया ने बंदरियां को पहचान लिया और कहा, यह बंदरियां मुझे बचाकर लाई थी। जब मेरी सौतेली मां ने मुझे जंगल में फेंक दिया था तो इस बंदरियां ने मुझे बचाया। किसान की पत्नी ने कहा, क्या तुम अब महल जाना चाहोगी? गुड़िया ने कहा, अगर राजा को यह पता चला कि मैं एक साधारण किसान की बेटी हूं तो क्या वह मुझे अपनी रानी बनाएगा? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राजा और साधु बाबा वहां खड़े थे। गुड़िया ने जब बाबा को देखा तो वह दौड़कर बाबा के गले लग गई। राजा ने कहा, तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने अपनी बंदरियां और साधु बाबा का सहारा लिया। राजा ने फिर दरबार में बैठक बुलाई और अपनी पहली रानी को सजा दिलवाई। फिर गुड़िया को अपनी महल में ले जाकर खुशी खुशी जीवन जीने लगे। ये थी एक बंदरिया और एक नन्ही बच्ची की कहानी। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताना।